ये जनता का आरोप नहीं है, जनता आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि ये देश में क्या चल रहा है। तो बीजेपी उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए टिकैत जैसे जो हमारे सर्वमान नेता है उनके पीछे अपनी ट्रोल आर्मी को कर दे रही है कि हमारी पोल पट्टी ज्यादा न खुले, हमारा जो है क्या कहना चाहिए, हम फेल हो गए, हमारा गृह मंत्री फेल हो गया है, हमारी विदेश पॉलिसी फेल हो रही है। उनसे बचने के लिए ये कैसे करके आपका ध्यान उस मुद्दे से हटा के दूसरी तरफ को ले जाए, ये उसी टूल किट के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, उससे इतर कुछ नहीं है। जो पाकिस्तान है वो ये चाह रहा है कि भारत में किसी तरह हिंदू मुस्लिम हो, और जो आतंकवादी हमला किए उन्होंने भी जानबूझ के देश में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की है। अब उन्हीं आतंकवादियों के हिंदू मुस्लिम वाली थ्योरी को बीजेपी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यही बात तो राकेश टिकैत कह रहे थे, वही बात आप कह रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है साहब? हम क्या गलत कह रहे हैं? ये पाकिस्तान चाह रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए और इसी को बीजेपी प्रमोट कर रही है। भाई आप समझिए उनके मंसूबे, वो चाह रहे हैं कि देश में कैसे फूट पड़े कि साहब यहाँ हिंदू मुस्लिम करा दीजिए, और जो वो चाह रहे हैं वही अब आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो गलत कर रही हो ना आप साहब। तो इसमें क्या टिकैत साहब ने गलत कह दिया और क्या मैंने गलत कह दिया? सुमित यादव जी स्वागत है। धन्यवाद जी। सुमित यादव, किसान नेता राकेश टिकैत ने बिल्कुल देशद्रोही वाली बात की है। उनका जो बयान है उसको देशद्रोही बताया जा रहा है और उस पर हंगामा है कल से। ये चंद्र लोग जो है बीजेपी की ट्रोल आर्मी वाले लोग जो है सर्टिफिकेट देंगे टिकैत साहब को कि देशद्रोही है टिकैत साहब। अरे छोड़िए, आप क्या बातें कर रहे हैं चौधरी साहब। जो ये सर्टिफिकेट बांट रहे थे आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, जो जीआईसी मैदान में चले जाते, देख लेते वहां आज जो है कि कितने लोग जो है उनको सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कितने लोग उनके साथ खड़े हैं। तो ये देश में केवल और केवल लोगों को चरित्र हनन कर रही है बीजेपी, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन सुमित यादव जी, जिस हिसाब से टिकैत जी बोल रहे थे तो वो भी तो कहीं ना कहीं देश के खिलाफ बातें थी जो वो बोल रहे थे। अच्छा, अब आप किसानों को बताएंगे कि आप जो है देशभक्त हैं कि नहीं? देश की सीमाएं सुरक्षित हैं, वो किसानों के बेटे ही हैं जो बॉर्डरों पे लगे हैं, जो सीधे छाती पे गोली खाते हैं। ये बातें आप छोड़ दीजिए। बीजेपी के ये भी चर्चाएं चल रही थी कि किसान राकेश टिकैत की पगड़ी जो है वो उछाल दी गई, पगड़ी उछाल दी गई, लेकिन अब बात सामने आ रही है कि पगड़ी वैसे ही हाथ लग के गिर गई थी। अच्छा, पगड़ी मतलब वो कोई एकदम वो हो गया, ऊपर से कोई भूचाल आ गया जो अपने आप उछल गई। ये चंद्र लोग हैं, आप समझिए। इस देश में चंद्र लोग ऐसे हैं जो बीजेपी के इशारे पे चलते हैं। ये वही लोग थे जो कुछ दिन पहले रामजी लाल सुमन का पीछा कर रहे थे, अब वहां से तो निकल आए ये जो है, अब आ गए इधर। अब इन्होंने दूसरी तरफ हाथ डाल दिया है। तो उनको हमारी सीधी सीधी नसीहत है कि बर्र के छत्ते में हाथ मत डालो। आप खामखाई में आपका हाथ जो है झुलस जाएगा, आग में हाथ मत डालो। टिकैत कोई ऐसे वैसे नेता नहीं है, देश के सर्वमान किसान नेता हैं और हवाबाई नेता नहीं है। आज उनके एक इशारे पे पूरा जीआईसी मैदान भर गया है, जिस मैदान को भरने के लिए बीजेपी करोड़ों रुपए खर्च करती है तब इतनी भीड़ नहीं जुटा पाती। उनके केवल एक इशारे पे, आज फुटेज निकाल के देखिए आप, पूरा शहर बंद था। तो आप उन्हें जबरदस्ती देशद्रोही ठहरा रहे हो। थोड़ा सुमित यादव जी, आप तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के हिस्सा हैं और वहां पर जो लोग मौजूद थे, सपा के लोग भी बहुत ज्यादा मौजूद थे, तो आप तो कहीं ना कहीं इस वजह से उनका जो है तरफदारी लेते नजर आ रहे हैं। एक बार भी अपने मुख से नहीं कह रहे कि हाँ टिकैत साहब ने गलत बोला था, राकेश टिकैत कुछ गलत बोले थे। आप तो और उनका पक्ष ले रहे हैं। देखिए, इतने धीर गंभीर आदमी पे ऐसे आरोप लगा दे रहे हैं आप, जो है ये ऐसे कैसे चस्पा हो जाएंगे आप? ये आरोप मैं बताऊं सुमित यादव जी, आरोप मेरा नहीं है, मेरा बिल्कुल आरोप नहीं है, ये जनता का आरोप है। ये जनता का आरोप नहीं है, जनता आरोप लगा रही है बीजेपी पे कि ये देश में क्या चल रहा है। तो बीजेपी उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए टिकैत जैसे जो हमारे सर्वमान नेता है उनके पीछे अपनी ट्रोल आर्मी को कर दे रही है कि हमारी पोल पट्टी ज्यादा न खुले, हमारा जो है क्या कहना चाहिए, हम फेल हो गए, हमारा गृह मंत्री फेल हो गया है, हमारी विदेश पॉलिसी फेल हो रही है। उनसे बचने के लिए ये कैसे करके आपका ध्यान उस मुद्दे से हटा के दूसरी तरफ को ले जाए, ये उसी टूल किट के तहत ये सब कुछ किया जा रहा है, उससे इतर कुछ नहीं है। सुमित यादव, आप कह रहे हैं कि फेल हो गए, पाकिस्तान थर 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 कांप रहा है, कैसी बात कर रहे हैं आप? अच्छा, बहुत सही साहब। जो है
कांपते हुए आपने देखा है या किसी स्क्रीन पे ही देख लिया है जो है कि स्क्रीन पर वो एक शॉट लगा के कहीं से चला देते हैं कि इधर से प्लेन आया, पाकिस्तान का प्लेन गिर गया, या आपने कहीं देख लिया ऐसा कुछ होते हुए? अब देखिए कुछ नहीं है, ये देखिए एक नैरेटिव। सुमित यादव, हम बॉर्डर पर तो नहीं गए, लेकिन वहां से जो विजुअल आ रहे हैं उनसे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है। आपकी बात मान ली, पाकिस्तान की बहुत हालत खराब है, लेकिन हम तो ये इंतजार कर रहे हैं कि ये किस दिन कार्रवाई करेंगे। हमारे जितने गठबंधन के लोग हैं सब ने ये कह दिया है हम भारत सरकार के साथ खड़े हैं, जो भी डिसीजन लेगी हम उसके साथ हैं। फिर भी आप ये अनर्गल आरोप लगाते चले जा रहे हैं, तो भाई हमारी तो समझ से परे है। आप ये पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ रहे हैं, कहाँ से देख के आ रहे हैं, या ऐसा तो नहीं ये सिलेबस कहीं आपको भी भेज दिया जाता हो तो आप भी उसी के तहत काम करने लग गए हो इस तरीके का? नहीं सुमित यादव, ऐसी बात नहीं है। प्रधानमंत्री अंदर अंदर मीटिंग कर रहे हैं और कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। अभी देखो जो जरूरी काम है वो भी निपटाने पड़ते हैं। अब प्रधानमंत्री केरल में जो है उद्घाटन करने गए थे अडानी के पोर्ट का, तब उद्घाटन खत्म कर दिया, अब मीटिंग चल रही है। अब ये बड़े मुद्दे होते हैं तो सरकार अपने तरीके से देखेगी और इनका पाकिस्तान का पूरा इलाज बांधेगी। अच्छा अच्छा, मतलब आज तक कभी आपने ऐसा देखा है कि कैमरे के सामने जो गोपनीय मीटिंग होती है वो कैमरे के सामने ली जाए और फिर पेश किया जाए उनको इस तरीके से कि अरे साहब बहुत बड़ी मीटिंग ली है प्रधानमंत्री जी ने, लेकिन वो कैमरे के सामने ली है? तो इनकी कितने गंभीर हैं ये, इसी से आप अंदाजा लगा लीजिए। और रही इनकी और ज्यादा उसकी बात, हमारे यहाँ मिनिमम सनातन धर्म में ये है कि 3 दिन शोक रखा जाता है। साहब ने 2 दिन नहीं गुजरने दिए, अगले ही दिन बिहार में चले गए रैली करने के लिए। तो कितने धीर गंभीर हैं आप इसी से अंदाजा लगा लीजिए। और ट्विटर पे एक ऐसा फोटो डाल के ट्वीट करवा रहे हैं अपनी टोल आर्मी से जो इनके मंसूबे बता रहा है कि ये इनके कितने खतरनाक मंसूबे हैं, तो आप उन्हीं की तरफदारी कर रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं चलेगा। क्या ट्वीट करवा रहे हैं, थोड़ा बताएं, दर्शकों को बताएं क्या ट्वीट है, बताइए। जो पाकिस्तान है वो ये चाह रहा है कि भारत में किसी तरह हिंदू मुस्लिम हो, और जो आतंकवादी हमला किए उन्होंने भी जानबूझ के देश में हिंदू मुस्लिम कराने की कोशिश की है। अब उन्हीं आतंकवादियों के हिंदू मुस्लिम वाली थ्योरी को बीजेपी के लोग आगे बढ़ा रहे हैं। यही बात तो राकेश टिकैत कह रहे थे, वही बात आप कह रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है साहब? हम क्या गलत कह रहे हैं? ये पाकिस्तान चाह रहा है कि देश में हिंदू मुस्लिम हो जाए और इसी को बीजेपी प्रमोट कर रही है। भाई आप समझिए उनके मंसूबे, वो चाह रहे हैं कि देश में कैसे फूट पड़े कि साहब यहाँ हिंदू मुस्लिम करा दीजिए, और जो वो चाह रहे हैं वही अब आप करने की कोशिश कर रहे हो। तो ये तो गलत कर रही हो ना आप साहब। तो इसमें क्या टिकैत साहब ने गलत कह दिया और क्या मैंने गलत कह दिया? सुमित यादव जी एक बात बताइए, आपका तो बीजेपी ने और सरकार ने मुद्दा ही छीन लिया जाति जनगणना का। आप जाति जनगणना जाति जनगणना जाति जनगणना, राहुल गांधी लगातार घूम रहे थे पूरे देश में, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला कि चारों खाने चित। अब बताओ क्या बोलोगे? इनकी बातों पे भरोसा तो अभी इसलिए नहीं है, ये बहुत बड़े ब्लफ मास्टर हैं। इन्होंने कह दिया था कि 2022 में किसानों की आमदनी दूनी। अब आप पता कर लीजिए, बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उसमें कोई रिसर्च करने की जरूरत नहीं, कितने लोग हैं जिनकी आमदनी दूनी हो गई। और इनका एक वायदा ये था कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज से चलने लगेगा, यानी पर कैपिटा इनकम इतनी हो जाएगी हर व्यक्ति की कि वो फिर बस तो छोड़ दो आप, जो है वो सीधा हवाई जहाज से चलेगा। तो ये कुछ नहीं है, बजट जीरो है अभी, इस पे कोई समय सीमा इन्होंने निर्धारित नहीं की है। और हम तो ये कहेंगे, मान लीजिए साहब आप बहुत हितैषी हैं ओबीसी वर्ग के। मंडल आयोग की जो सिफारिशें आई थी उनमें से केवल 3 सिफारिशें लागू की गई हैं, बाकी जो सिफारिशें बची हैं तब तक, जब तक आपने ये जाति जनगणना वाले आंकड़े आ रहे हैं तब तक उन सिफारिशों को आप लागू कर दो। कोई बात नहीं, आप हाय हल्ला और मचाओ, आप और हाय हल्ला मचाओ, फिर मोदी जी उसे भी कर देंगे। आप पर कोई मुद्दा रहने नहीं देंगे। साहब इनके खाने के दांत कुछ और हैं, दिखाने के दांत कुछ और हैं। इतने बड़े हितैषी हैं तो लगभग 1 करोड़ सरकारी वैकेंसी खाली है। हम तो कहेंगे चलो आप, अच्छी बात है, आप तत्काल वो वैकेंसी निकलवाओ। स्टेट में, जितने स्टेट में आपकी सरकार है वो केंद्र में तो आप हैं ही हैं, तो वो 1 करोड़ वैकेंसी जो खाली पड़ी है सरकारी पद पे उन पे भर्ती कर दो। सेना में लगभग
2 लाख सैनिकों की कमी है, वो वैकेंसी निकाल दो जो है, तो उसी से पता लग जाएगा आप कितने गंभीर हैं। ये तो केवल और केवल ये इन्होंने एक जैसे जुमले फेंकने की इनकी आदत रही है, एक और जुमला फेंक दिया है जहां तक मुझे लग रहा है। नहीं तो आप देख लीजिए, थोड़े दिन गुजर जाने दो, जो हाल इन्होंने महिला आरक्षण पे इन्होंने देखा ना, रात को संसद चलाई थी, अगले दिन बहुत बड़ी बड़ी मीडिया हेडलाइन बन गई साहब, और अब मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया, मोदी जी ने मास्टर स्ट्रोक चल दिया। आज कहाँ है साहब वो महिला आरक्षण? पता है आपको जो है, वो नाम भी नहीं लेते हैं उस आरक्षण का। तो मुझे तो लग रहा है ऐसा ही ये कुछ इस हमारे मुद्दे के साथ न कर दें ये, तो ये तो ब्लफ मास्टर हैं। इनकी बातों पर इतनी आसानी से हम भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे यूरिया के कट्टे में से ही जो 5 किलो यूरिया चुरा लिए इन्होंने। तो ये तो करते कुछ और हैं, कहते कुछ और हैं, और देश में होता कुछ और है। मोदी जी पे आरोप लगा रहे हैं आप, सरकार पर आरोप लगा रहे हैं 5 किलो यूरिया का। अरे बिल्कुल आरोप लगाए, क्यों नहीं लगाए साहब? यूरिया कट्टा 50 किलो का आता था, इन्होंने कीमत तो नहीं बढ़ाई साहब, 5 किलो यूरिया ही उसमें से कम कर दी, तो क्यों नहीं आरोप लगाएंगे साहब? जो फैक्ट है ये तो जो अभी जो है क्रूड ऑयल के दाम घट गए थे, तो मेरे आपके जैसे जो लोग हैं डीजल पेट्रोल की जिनके यहाँ कंजप्शन होता है, पता लगे उन्हें कहीं फायदा ना हो जाए, तो चुपचाप इन्होंने उस पर जो है एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी। तो ये तो इनके काम है, पर्दे के पीछे ये करते कुछ और है, दिखता आगे कुछ और है। तो आरोप नहीं है, ये तो फैक्ट है, आप चेक कर लो। चलिए, पर्दे के पीछे क्या है और आगे क्या है, ये तो देश की जनता जनार्दन भी देख रही है, और सही मौका आने पे अपना सही जवाब देगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया धन्यवाद साहब। शुक्रिया साहब।